हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आज हम कवर करने वाले हैं एक न्यू सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग। सब टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ऐसा बोला जाता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के दो जुड़वा बच्चे हैं, दे आर द ट्विंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये रिश्ता क्या है। एंड ये जो पर्टिकुलर क्लास है, दिस इज फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक और बार, जहां पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑन दिस चैनल। एंड हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, आपको मिलते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो देर किस बात की है, फटाफट से निकाल लीजिए अपनी कॉन्सेप्ट रजिस्टर, जिसमें हमने चालू किया था जब चैप्टर नंबर 8, तो हमने लिखा था पूरा इंडेक्स, फिर हमने लिखा था मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फिर हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए हेडिंग क्या डालनी है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिश्ता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन. I request you all to like this video, share to your friends and tell them that we have covered case studies, CBSE sample paper solutions as well as complete syllabus. हम पार्ट 1 के एकदम एंडिंग पर हैं, पार्ट 2 बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप जो बोलते हैं ना मैम बिजनेस फाइनेंस कब स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल मार्केट्स कब स्टार्ट होगा, सो ये अमेजिंग से और टफ से चैप्टर्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सब टॉपिक कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में आखिर क्या रिश्ता है। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैनेजमेंट के दो जुड़वा बच्चे हैं जो कि एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। Once a plan becomes operational, controlling is necessary to monitor the progress, measure it, discover deviations and initiate corrective measures to ensure that events conform to the plans. एक बार अगर कोई प्लान बन जाता है तो उसके बाद उसके ऑपरेशंस को सही से कैरी करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिससे मॉनिटर हो पाए प्रोग्रेस, फिर उसके बाद मेजर हो पाए प्रोग्रेस, डेविएशंस यानी गैप्स डिस्कवर हो पाए और करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके, है ना। मैंने आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रीवियस सेशंस में दिए हैं। अब दस प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग अगर की जाए और कंट्रोलिंग ना करी जाए तो गलतियां बार बार रिपीट होंगी, तो प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग का कोई वजूद नहीं है ना। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, है ना। तो कंट्रोलिंग बिल्कुल अंधी हो जाएगी अगर प्लानिंग नहीं है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप कंट्रोल किस चीज़ को करोगे, है ना। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि हम रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, यस और नो, पर अगर सब्जी नहीं हुई तो रोटी कैसे खाओगे, और रोटी नहीं हुई तो सब्जी कैसे खाओगे, क्योंकि भारतीय जो प्रचलित जो चीज़ें हैं वो उसमें तो यही है कि रोटी सब्जी साथ खाते हैं, है ना। ऊपर से आप सलाद पापड़ ये सब भी खाते हो, बट बेसिक तो दो चीज़ें हैं, रोटी और सब्जी। अगर एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो दूसरी खाने में बहुत दिक्कत होगी और अच्छी नहीं लगेगी और पेट भी नहीं भरेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसी तरह प्लानिंग है रोटी एंड कंट्रोलिंग है सब्जी। अगर इन दोनों एक दूसरे से अलग कर दी जाए एंड ये देखा जाए कि सिर्फ कंट्रोलिंग करनी है, प्लान तो कुछ बनाया ही नहीं था, ये कैसी बात हुई। कुछ प्लान होगा, उसमें दिक्कतें होंगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस अलग होगी, प्लान परफॉर्मेंस अलग होगी, उसमें जो डेविएशंस होंगे उसी से तो हम कंट्रोलिंग करेंगे ताकि करेक्टिव मेजर्स लेंगे। तो प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग अधूरी, कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग अधूरी। ठीक है, सिंपल सी बातें समझ गए। सो अब Nextly, if the standards are not set in advance, managers have nothing to control, है ना। अगर रोटी नहीं होगी, सब्जी होगी, तो सब्जी को खाएंगे कैसे। अगर प्लान नहीं होगा, कंट्रोलिंग करनी है, कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। ये जो हमारा प्लान होता है, प्लान परफॉर्मेंस होती है, हम कुछ प्लान करते हैं और प्लान कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है। इन दोनों में जो भी चीज़ें अलग होती हैं उनको डेविएशंस बोलते हैं।
इन डेविएशंस या फिर इन गैप्स को एनालाइज करके हम कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर ये ही नहीं होगा तो काय की कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। येस और नो? सो इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट, यानी अगर प्लान नहीं बनाया है ना, तो मैनेजर्स के पास कुछ रहेगा ही नहीं कंट्रोल करने के लिए। येस और नो? सो व्हेन देयर इज नो प्लान देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, है ना? सो नो प्लान नो कंट्रोलिंग। Without planning, there is no predetermined understanding of the desired performance. Planning seeks consistent, integrated, articulated programs, while controlling seeks compel events to conform to plans. Now, this is the most टफेस्ट डेफिनेशन एवर और कंपैरिजन एवर, क्योंकि यहाँ पे आप कीवर्ड्स देखो, प्लानिंग सीक्स कंसिस्टेंट, इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम, है ना, एंड वाइल कंट्रोलिंग सीक्स टू कंपेल इवेंट्स टू कंफर्म टू प्लान्स, है ना। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, CIA, याद रखो मेरे साथ, प्लानिंग मीन्स CIA, प्लानिंग मीन्स CIA मतलब कंसिस्टेंट, इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम्स, ठीक है, कंसिस्टेंट, इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम्स। बट कंट्रोलिंग मीन्स कंपेल इवेंट्स टू कंफर्म टू प्लान्स, है ना, कंपेल इवेंट्स टू कंफर्म टू प्लान्स, ठीक है। चलिए, समझ आ गया आपको ये? अगर ये डेफिनेशन याद नहीं होती है, नो इशू, आप कलेक्टिवली एक पैराग्राफ फॉर्म में समझा सकते हो। स्टार्ट ऐसे करना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग स्टार्ट्स when controlling happens only when the plan is there. If there is no plan, there is no base for controlling. Start इस तरह से कर सकते हो आंसर की, yes or no? Now, it is often said that planning is looking ahead while controlling is looking back, है ना। तो planning क्या होता है, looking ahead, यानी फॉरवर्ड लुकिंग होता है, और कंट्रोलिंग क्या होता है, लुकिंग बैक। हाउएवर द स्टेटमेंट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, प्लान्स हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, and are based on future forecast and conditions. Therefore, planning involves looking ahead and is called a forward looking function, है ना। But controlling में हम क्या करते हैं, जो planned performance होती है, जो actual performance होती है, उनके deviations को analyze करके corrective measures लेते हैं। तो this is backward looking, हम पीछे जाके देखते हैं कि क्या चीज़ें गलत हुई, है ना। So controlling is like post-mortem of past activities. To find out deviations from the standards, okay, so इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, in that sense controlling is a backward looking function, okay, so ये दो चीजें हैं, forward looking and backward looking, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। आपको जब भी ऐसा आए, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन आता है, प्लानिंग, एक आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, जिसे CBSE क्वेश्चन तभी मैं आपको ये क्लास में करवा रही हूँ। प्लानिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एंड कंट्रोलिंग is a forward looking function. State with explanation whether this statement is correct or not। अब ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। अब आपको समझ में ही आ गया होगा इस क्वेश्चन में क्या गलती है। इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपसे ट्विस्ट करके पूछा गया है, बट पूछा सेम टॉपिक है, ओके। सो चलिए इसका आंसर फ्रेमिंग देख लेते हैं अपन। आंसर,
नो द स्टेटमेंट प्लानिंग, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे आप यहाँ पे, इज नॉट करेक्ट, फिर लिखेंगे इज नॉट करेक्ट, फिर आप लिखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज the correct statement is planning is a forward looking function and controlling is a backward looking function. ये करेक्ट स्टेटमेंट लिख ली आपने, फिर आप लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे व्हाई प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, फिर हम नेक्स्ट समझाएंगे व्हाई कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। चलिए फिर इसको लिखते हैं। प्लानिंग is based on forecast and is made to achieve future goals. It means looking ahead. That's why फिर पूरी लाइन लिख देना, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोलिंग पर। कंट्रोलिंग मीन्स taking corrective measures to analyze and correct the deviations by comparing planned performance from actual performance. And doing post-mortem of past activities. फिर आप यहाँ पे लिख देंगे that's why controlling is a backward looking function. ठीक है, इस तरीके की आंसर फ्रेमिंग होगी स्टूडेंट्स। ओके, you can take a screenshot to have a look that how answer is to be framed, what kind of keywords are to be stated, and your answer should not be general. I hope कि आपको ये question किस तरीके से आएगा वो पता चल चुका। अब MCQs में भी पूछते हैं, planning means looking ahead, controlling means looking back, planning is forward looking function, controlling is backward looking function. अब इसी का एक exception है, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, now ये exception क्या है? However, it should be understood that
Planning is guided by past experiences and the corrective action initiated by control function aims to improve future performance. Thus planning and controlling are both back looking as well as forward looking. अब अगर आपको पूछा जाए planning and controlling are both backward looking and forward looking, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया कि प्लानिंग मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग मीन्स बैकवर्ड लुकिंग. अब आप कह रहे हो कि प्लानिंग बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग होता है. कहना क्या चाहते हो मैम, इस पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए. प्लानिंग जो है, हम जब प्लान बनाते हैं तो मैं आपके फर्स्ट प्लान की बात नहीं कर रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन चालू हुई और फर्स्ट प्लान बना रहे हैं, नहीं. अगर हम सेकेंड प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा प्लान, अ न्यू प्रोजेक्ट और समथिंग, तो दूसरे प्लान को जब हम बनाते हैं तो पिछले जो कंट्रोलिंग हुई थी, पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्लान में जो कंट्रोलिंग हुई थी, उसमें हमने जो भी गलतियां एनालाइज करी, जो भी गैप्स को करेक्ट किया, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने प्लान बनाया. तो मतलब अगर हम इस साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम पिछले साल के कंट्रोलिंग के आउटकम्स को देखते हुए इस साल का प्लान बना रहे हैं, फिर हम फिर से कंट्रोलिंग कर रहे हैं. तो इस केस में तो प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग हो गया एंड हम फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया. यस और नो. अब हम कंट्रोलिंग करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोलिंग आने वाले साल के लिए होगी. इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ, राइट. ये ईयर वाइज देखिए स्टूडेंट्स, है ना. लेट्स टेक अ न्यू पेज फॉर दिस. मान लीजिए ये है ईयर 2024, है ना. 2023 में आपने कुछ प्लान बनाए थे, ठीक है. 2023 से 2024 तक के लिए आपने कुछ प्लान बनाए थे, है ना. ये बनाए थे आपने 1 अप्रैल 2023 को, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, ठीक है. आपने न्यू प्लान बनाया था जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, ठीक है. अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने सोचा था कि हमारा प्रोडक्शन 80% होगा और सेल्स टारगेट 50% होगा, ठीक है. बट 2024 के अंत में यानी 31 मार्च 2024 को हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना था, प्रोडक्शन था 70% और सेल्स टारगेट था लेट्स से 40%, ठीक है. इतना कम भी नहीं था, अचीवेबल था, ठीक है. नाउ 1 अप्रैल 2024 में हमने एक न्यू प्लान बनाया. अब स्टूडेंट्स जब हम ये न्यू प्लान बना रहे थे तो हमने ये जो गैप आया, यहाँ पर जो गैप आया, हमने इसको अच्छे से एनालाइज किया और इस गैप को एनालाइज करने के बाद जो भी करेक्टिव मेजर्स थे, करेक्टिव मेजर्स लिए एंड पूरी गलतियों की एक लिस्ट बना दी. अब यहाँ पे मैनेजर जब नए फाइनेंशियल ईयर में बैठा है प्लानिंग करने के लिए, यहाँ पे जब मैनेजर नए फाइनेंशियल ईयर में प्लानिंग करने बैठा है तो वो किस चीज़ को देखता है, वो इस लिस्ट को देखता है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए न्यू प्लान बना रहे हैं. तो इस केस में, इस वाले इंस्टेंस में जब मैनेजर पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंट्रोलिंग रिपोर्ट को देख रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लान कर रहा है इस तरीके से पीछे जाके, है ना, पीछे के करेक्टिव मेजर्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कर रहा है. तो इस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्लान बन गया, है ना, प्लान मेड बन गया. तो ये किस ईयर के लिए बना, ये बना हमारा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 25 तक के लिए प्लान बना, है ना. अभी तो 31 मार्च 25 आई नहीं है, बट हम मान के चल रहे हैं कि आ चुकी है, ठीक है. तो प्लान इस ड्यूरेशन के लिए बना, ठीक है. अब क्या हुआ, ये हमने इस केस में जो प्लानिंग हुई, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है. अब आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये साल खत्म हो गया, आ गया 31 मार्च 2025 और यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और ही थी और हमने यहाँ पे प्लान किया था कि हम क्या करेंगे. प्लान जब बन गया तो हमने प्लान किया था कि 70% प्रोडक्टिविटी रहेगी, 45% सेल्स टारगेट रहेगा, ठीक है. बट एक्चुअल में हमने जब ऑब्जर्वेशन की तो 50% प्रोडक्टिविटी थी और 30% सेल्स टारगेट था. अब हम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग फंक्शन हमने यहाँ पे परफॉर्म करके रिपोर्ट बनाई जो किस साल में काम आएगी,
आएगी, 2026 में काम आएगी। ध्यान से इस पूरे सीक्वेंस को देखिए। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि हमने 2023 से लेके 2026 तक का डेटा देखा, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यस मैम, प्लानिंग तो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग होती है। यस और नो, समझ में आया? चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी क्लियर है। सो बस इसको कंक्लूड करते हैं। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इन फैक्ट reinforce each other in the sense that planning is based on facts, makes controlling easier and effective. Controlling improves future planning by providing information derived from past experiences. एक बार फिर से बोलिए, प्लानिंग फैक्ट्स पे बेस होती है जो कंट्रोलिंग को इफेक्टिव बनाती है, और कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव करती है बाय डिराइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो मैंने ईयर वाइज डेटा बताया था आपको, जिसमें ये समझाया गया है कि कब कब प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। जब हम न्यू प्लान बना रहे होते हैं तो हम पिछले साल का डेटा भी एनालाइज करते हैं, फर्स्ट प्लान नहीं, सेकेंड या थर्ड प्लान से होगा ये, है ना, कि प्लानिंग बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कहलाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स? सो आई होप दिस सब टॉपिक पर्टिकुलरली इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। एंड स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते ही हैं, हमारा एक और चैनल है हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की, फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के एडिशनल कोर्सेज भी हैं टू इन्हांस योर को करिकुलर नॉलेज, एज वेल एज क्रैश कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड होते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। आई होप आपने ऐप और वेबसाइट तो मैग्नेट ब्रेन्स की इंस्टॉल करके ही रखी है। वेबसाइट आप रेगुलर बेसिस पे एक्सेस करते हो, जहाँ पे आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो करना। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।